नमस्कार। आज हम एक काफी गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं, पाकिस्तान में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों की स्थिति। जी। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, एचआरसीपी यानी पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग, यूएन एक्सपर्ट्स और वॉइस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी की हाँ। कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स भी हैं। हाँ, काफी सारे स्रोत हैं इस पर। बिल्कुल। तो हम कोशिश करेंगे कि इन सब में जो मुख्य बातें हैं उनको समझें। सही है। ये रिपोर्ट जाहिर तौर पर भेदभाव, हिंसा, कानूनी मुश्किलें इन सब पर रोशनी डालती हैं, खासकर हिंदू, ईसाई और अहमदी समुदाय के लिए। जी। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या खास निकल कर आता है। देखिए, एक चीज जो एमनेस्टी की रिपोर्ट में काफी उभर कर आती है वो है सफाई कर्मचारियों के साथ होने वाला भेदभाव। अच्छा। हाँ, और इनमें ज्यादातर ईसाई समुदाय के लोग या फिर वो जिन्हें निचली जाति का कहा जाता है, हिंदू समुदाय से, वो लोग शामिल हैं। ये तो मतलब रिपोर्ट ये कहती है कि नौकरी देते वक्त ही धर्म या जाति देखी जाती है। बिल्कुल। एक उदाहरण भी दिया है रिपोर्ट में कि कोई ईसाई व्यक्ति इलेक्ट्रिशियन के लिए अप्लाई करता है। हाँ। और जैसे ही पता चलता है कि वो ईसाई है, उसे सीधे कह दिया जाता है कि भाई आप सफाई का काम कर लो। ओह, ये तो वाकई मतलब योग्यता का कोई मतलब ही नहीं रहा फिर। जी। और सिर्फ नौकरी मिलना ही नहीं, काम करने के जो हालात हैं वो भी बहुत चिंताजनक हैं। आप सोचिए, करीब 45% कर्मचारियों के पास कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। कोई पक्का कॉन्ट्रैक्ट नहीं। फायदे वगैरह जैसे पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, वो सब तो दूर की बात है। उमरकोट का एक केस है जहां एक आदमी ने 18 साल दिहाड़ी पर काम किया बिना पक्का हुए। 18 साल, और इसके साथ सामाजिक दिक्कतें भी होंगी यकीनन। बहुत ज्यादा। रिपोर्ट बताती है कि लगभग आधे कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें गालियां सुननी पड़ती हैं, लोग उनसे कतराते हैं सार्वजनिक जगहों पर, और सेफ्टी इक्विपमेंट की कमी तो है ही। स्किन जल जाना, सांस की तकलीफें, ये सब आम है। तो ये एक तरह से पूरा व्यवस्थित भेदभाव लगता है नौकरियों में। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ नौकरियों तक नहीं है। ह्यूमन राइट्स वॉच (HCRP) की रिपोर्ट्स देखें या यूएन एक्सपर्ट्स की बातें सुनें तो पता चलता है कि ये एक बड़ा पैटर्न है। अच्छा। जैसे कि जैसे कुछ खास कानूनों का इस्तेमाल। हाँ, आलोचकों को, माइनॉरिटीज को डराने धमकाने के लिए। कौन से कानून? हाँ, जैसे आतंकवाद निरोधक कानून, राजद्रोह के कानून, और सबसे ज्यादा जो विवादों में है वो ईशा निंदा कानून। हाँ, ईशा निंदा कानून के बारे में तो काफी सुनने में आता है। जी। और चिंता की बात यह है कि इनका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। मतलब निजी बदला लेने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, या फिर भीड़ को भड़काकर हिंसा करवाने के लिए। ओह। यूएन के एक्सपर्ट्स ने तो साफ साफ कहा है कि इन कानूनों को खत्म कर देना चाहिए। एचसीआरपी ने तो पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं कि कई बार वो या तो मिली होती है या लापरवाही बरतती है। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। और अहमदी समुदाय का क्या? उनके बारे में भी रिपोर्ट्स में कुछ है? हाँ, अहमदी समुदाय पर हमले बढ़े हैं। यूएन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हत्याएं हुई हैं, लोगों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया है, उनकी मस्जिदों पर, कब्रिस्तानों तक पर हमले हुए हैं। इसमें खतरनाक बढ़ोतरी देखी गई है। ये सब तो बहुत ही परेशान करने वाली खबरें हैं। और एक और मुद्दा जो बार बार आ रहा है वो है अल्पसंख्यक लड़कियों का, मतलब जबरन धर्म परिवर्तन और शादी। हाँ, ये एक और बहुत ही चिंताजनक ट्रेंड है। वॉइस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी का एक अंदाजा है कि हर साल करीब 2000 नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाया जाता है। 2000 हर साल? जी हाँ, और ये ज्यादातर हिंदू और ईसाई समुदायों से होती हैं। और ये होता कैसे है, मतलब प्रक्रिया क्या बताई गई है? अक्सर पैटर्न यही होता है, पहले अपहरण, फिर जबरदस्ती, टॉर्चर, रेप, और उसके बाद कुछ मौलवियों की मदद से नकली कागजात तैयार किए जाते हैं। नकली कागजात? हाँ, ये दिखाने के लिए कि लड़की बालिग है और अपनी मर्जी से धर्म बदल रही है। फिर जबरन निकाह पढ़वा दिया जाता है। और क्या लड़की के पास कोई कानूनी रास्ता नहीं होता? बहुत मुश्किल, क्योंकि अगर वो इस्लाम छोड़ने की बात करती है तो उस पर मौत की सजा का खतरा बन जाता है। तो कानूनी रास्ते लगभग बंद जैसे हो जाते हैं। ये तो भयानक स्थिति है। जी। एचआरसीपी की एक रिपोर्ट है, स्ट्रीट्स ऑफ फियर। उसमें खासतौर पर पंजाब और सिंध प्रांतों में ऐसी घटनाओं के बढ़ने और जो बाल विवाह रोकने के कानून हैं उनके ठीक से लागू ना होने पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि समाज में हेट स्पीच, मतलब नफरत फैलाने वाले भाषण, बहुत बढ़ गए हैं, और जो कट्टरपंथी लोग हैं उन्हें काफी खुली छूट मिल रही है। ये सब मिलकर माहौल को और खराब कर रहे हैं। इन सब घटनाओं पर पड़ोसी देशों, खासकर भारत की क्या प्रतिक्रिया रहती है? देखिए, भारत सरकार का आधिकारिक स्टैंड यही है कि वो पड़ोसी देशों में जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो भी हिंसा या उत्पीड़न होता है उस पर नजर रखती है। अच्छा। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार 2021 से अब तक 334 से ज्यादा ऐसे गंभीर मामले पाकिस्तान सरकार के साथ उठाए गए हैं। 334 मामले? जी, प्रमुख मामले।
और उनसे कहा गया है कि वो अपने संवैधानिक दायित्व निभाएं, अपने नागरिकों की सुरक्षा करें। ये मुद्दे भारत यूएनएचसीआरसी जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाता रहा है। तो अगर हम इन सभी स्रोतों को एक साथ देखें तो जो तस्वीर उभर रही है वो काफी चिंताजनक है। नौकरियों में भेदभाव है, कानूनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह के मामले हैं, और कुल मिलाकर अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा और न्याय की कमी महसूस होती है। बिल्कुल। और यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब अलग अलग अल्पसंख्यक समूह हों, चाहे वो धार्मिक हों या जातीय, उनके खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर और इतने व्यवस्थित तरीके से मुद्दे सामने आ रहे हैं, हाँ। तो ये पाकिस्तान के अपने मौजूदा ढांचे के अंदर जो बुनियादी अधिकार हैं, जो कानून का शासन है, उसको जमीन पर उतारने में किस तरह की फंडामेंटल चुनौतियों की तरफ इशारा करता है, ये सोचने वाली बात है।